सबसे पहले मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रकाश कंजरिया है। मैं अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट रहेगी कि आप लोग अपनी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पे क्लास 5, क्लास 8 क्लास के बाद भी हम लोग यहाँ पे हिंदी में प्रॉपरली कंटेंट पढ़ेंगे। ओके, जेएनवी की एग्ज़ाम की फुल प्रिपरेशन भी यहाँ पे करने वाले हम लोग। तो सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि ये जेएनवी एग्ज़ाम होती कैसे है, कैसे हम लोग यहाँ पे जेएनवी एग्ज़ाम को क्रैक करें। और उससे पहले जानकारी हमको ये होनी चाहिए कि यहाँ पे कैसे एडमिशन होता है, साथ ही साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट देखना होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ओबीसी, एससी, एसटी सब क्राइटेरिया कैसे होता है, सब कुछ हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी में देखेंगे। बट एट द टाइम यहाँ पे सब कुछ चीज़ दी गई हुई है, बट हम लोगों को यहाँ पे सब कुछ देखना भी ज़रूरी नहीं होता। हमको जो कुछ भी इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, हम पेरेंट्स के लिए, वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले मेरी एक आपको रिकमेंडेशन है कि सबसे पहले मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी यहाँ पे पूरा का पूरा जेएनवी क्लास 5, क्लास 8 और जो भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है सीबीएसई रिगार्डिंग एज वेल, देखो तो आप आगे भी जाकर देखो, मैथ्स ओलंपियाड होता है, फिजिक्स ओलंपियाड होता है, तो मतलब उसमें भी हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस ऑफिशियल वेबसाइट में हम लोग सब लोग पेरेंट्स लोग देखते रहते हैं, बट बहुत ज़्यादा कह रहती है कि इसमें क्या दिक्कत हो सकती है और क्या प्रॉब्लम आ सकती है एज वेल पेरेंट्स को। तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते रहते हैं पेरेंट्स को, और उस प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे एक सॉल्यूशन की तरफ देखना चाहेंगे। और आप लोगों की जो भी कोई प्रॉब्लम हो सकती हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक सबसे पहली प्रायोरिटी में एक एक चीज़ आपको डिटेल्स में दिखाना चाहता हूँ कि क्या है, क्योंकि हम लोग क्या होता है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि यहाँ पे टियर 1 टियर 2 सिटी के पेरेंट्स थोड़े से ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो हम लोग जो गाँव के होते हैं, मैं भी गुजरात से बिलोंग कर रहा हूँ, अहमदाबाद से बिलोंग कर रहा हूँ, उसमें से छोटे से गांव से बिलोंग कर रहा हूँ। तो मैं बट यहाँ पे पेरेंट्स की एक थोड़ी मिस अवेयरनेस होती है, अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जिसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सकता है उसको ही इसका बेनिफिट मिले, मेरा वैसा प्रयास करना चाहता हूँ मैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग वेबसाइट देखेंगे, वेबसाइट में क्या क्या दिखा है, ऑफिशियल डेटा देखिए। बट जो मैंने अपने नोट में लिखा है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और उस नोट की पीडीएफ चाहिए तो भी मुझे नीचे मेरा व्हाट्सअप लिंक है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं वो पीडीएफ भी आपको दे सकता हूँ। बट मेरा एक यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों कि चैनल से सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहाँ पे क्लास 5 की, क्लास 8 की, मैथ्स ओलंपियाड की सब कंपटीशन एग्जाम की यहाँ पे हिंदी में मैं बोलना चाहता हूँ कि बायलैंग्वेज चलेगा, हिंदी और इंग्लिश में, तो यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ। ओके, चलो ये बात हो गई हमारी इस चैनल का सबसे पहला वीडियो है इसीलिए। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे कैसे यहाँ पे चलेगा, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। हम लोग अब अपने नोट पे जाएंगे, देखेंगे सब कुछ चीज़ देखेंगे। यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, फिर यहाँ एग्ज़ाम में जो मानसिक योग्यता कसौटी है वो क्या रहेगी, सब कुछ डिटेल्स में देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, तो चलो हम लोग अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूट्यूब पर हमारा जो चैनल का नाम है प्रकाश सर नवोदय करके। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड बता दूँ तो प्रकाश सर बीएससी बीएड ऑनर हूँ, अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग कर रहा हूँ। और ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैं क्यों करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इस बारे में पता नहीं था। तो कई सारे पेरेंट्स की कह रही है कि सर आप मतलब कुछ ना कुछ आपकी ओर से जो भी हेल्प हो सके वो करो। तो मैंने डेफिनेटली, और मेरी मदर का भी सपना था, तो मैंने एक अपना सूरज का प्रकाश शिक्षा अभियान लॉन्च करा हुआ है, जो गुजरात सहित भारत के 1 करोड़ बच्चों को जोड़ना है। और सूरज मेरी माँ का नाम है और प्रकाश मेरा नाम है। इस तरीके से इस अभियान की शुरुआत हुई है। आज इस चैनल का पहला वीडियो है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बायलैंग्वेज चलेगा, एक इंग्लिश में चलेगा, जिस पेरेंट्स को भी इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश देख सकते हैं। और मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाकर भी ओरिजिनल ऑफिशियली वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इस चैनल हिंदी में है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी में हिंदी प्रेफरेंस करना चाहूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि नवोदय विद्यालय में प्रवेश एक चयन परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको एग्जाम देनी पड़ेगी बच्चे को तभी वहाँ पे चयन होगा और वहीं पे मेरिट में आएगा तब भी मिलेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ड्रॉ वो कुछ नहीं है। ओके, सब लोग जो बोल रहे हैं वो फर्जी हो सकता है। चलो सेकंड वन देखें कि इस परीक्षा का आयोजन और संचालन कौन कर रहा है, सीबीएसई कर रही है, जो इंग्लिश मीडियम हम लोग बोलते हैं वही कर रही है, सेंट्रल बोर्ड। ओके, और थर्ड वन देखो, इस परीक्षा को जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट JNVST कहा जाता है।
तो हम लोग कई सारे पेरेंट्स को एक कैरी रहती है कि JNV ST और JNV दोनों अलग है। नहीं, बिल्कुल भी अलग नहीं है। हम लोग साफ तौर पे ऑफिशियल वेबसाइट से देखा है कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, JNVST बोला जाता है। चलो हम लोग थर्ड वाला पॉइंट देखेंगे। यहाँ परीक्षा नॉन वर्बल है, नॉन वर्बल प्रकृति की होती है और इसे इस तरह का बनाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र को, अभी भी बोल रहा हूँ पेरेंट्स मैं आपको, कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चे के बिना किसी कठिनाई के इसमें भाग ले सकते हैं। हम लोगों को यहाँ पे ऐसी बात पे क्यों ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलता है कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चे के बिना किसी कठिनाई से इसमें भाग ले सकते। मतलब कि यहाँ पे ग्रामीण बच्चे को, जो ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको यहाँ पे फर्स्ट वन प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो उसके हिसाब से, क्योंकि क्या होता है कि Tier 1 Tier 2 सिटी में एज वेल जो पेरेंट्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं ना अपने बच्चे की फीस वगैरह भरने के लिए, बट यहाँ पे जो उसका ओरिजिनल टैलेंट होता है जो गाँव के बच्चे का, यहाँ पे निकालने का एक बहुत ही बढ़िया अवसर होता है, बहुत ही बढ़िया एग्जाम होती है। चलो आगे जाकर देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे सरकार इस बात का विशेष ध्यान रखती है कि दूर दराज के क्षेत्रों के बच्चों को प्रवेश फॉर्म मुफ्त में और आसानी से मिल सके। ओके, और इसमें देखो इस परीक्षा की जानकारी कहाँ कहाँ पर दी गई है। दूरदर्शन, आकाशवाणी, स्थानीय समाचार पत्र, पंपलेट, विद्यालय की वेबसाइट और नवोदय विद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षकों द्वारा स्कूल में जाकर दी जाती है। तो मित्रों यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इस जो एग्ज़ाम की बोलते हैं ना कि अवेयरनेस, वो अवेयरनेस सब जगह पे मिलती है, बट हमको यहाँ पे अवेयर मिलता नहीं है। वाई? बिकॉज क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते। एज वेल मेरी बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे, बट एज वेल मैंने बहुत कुछ सीखा है उनके साथ से और इस अध्ययन की शुरुआत करी है। चलो अब आगे जाकर देख सकते हैं हम लोग क्या क्या है उसमें, एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन बच्चा उसमें एलिजिबल है। तो सबसे पहले देखो कि जिले का निवासी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप कहीं पर भी रह रहे हो तो उसका निवासी होना चाहिए। ये ऑफिशियल वेबसाइट में दिया गया। ओके, थोड़ा बहुत फर्क रहेगा 19-20 का, बट एज वेल यहाँ पे दिया गया है। मैंने जो उसमें अपने नोट में हिंदी में लिखा और पॉइंट वाइज लिखा, शॉर्ट एंड स्वीट लिखा है। चलो, जिले का निवासी होना जरूरी है। जो छात्र जिस जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है उसे उसी जिले का स्थानीय निवासी बोनाफाइड रेसिडेंट होना चाहिए। बस समझो बेटा कि बच्चे क्या होना चाहिए, मतलब एज वेल पेरेंट्स देखो क्या होना चाहिए कि जिले का निवासी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अहमदाबाद का हूँ तो मैं अहमदाबाद जिले का निवासी होना चाहूँ तभी मैं अहमदाबाद जिले में फॉर्म भर सकता हूँ। ओके, चलो सेकंड वन देखो, जो अब मैं देखो मेरे बोलने में थोड़ी बहुत कैरियर हो जाए तो माफ़ करना। ओके, चलो आगे देखिए कि माता पिता का निवास प्रमाण पत्र। तो प्रवेश के समय छात्र को माता पिता का उसी जिले का निवास प्रमाण पत्र देना होगा। जो यहाँ पे भी आप रह सकते हो वहाँ पे आप मांग सकते हो, वह तहसील वगैरह में जहाँ पर भी मिलता है वहाँ से आप ले सकते हो। उसी जिले में पढ़ाई, छात्रा को कक्षा 5 उसी से जिले किसी सरकारी या सरकारी मान्य प्राप्त स्कूल में पढ़नी चाहिए। मतलब बच्चा जब 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है, जब 5वीं कक्षा में लास्ट वन मोमेंट पे जनवरी में भी होता है एग्ज़ाम, जनवरी या दिसंबर में होता है, तो वहाँ पर भी आपको मतलब तहाँ जो जिस जिले में पढ़ रहा है वहाँ सरकार मान्य कोई स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो वहाँ पे पढ़ना होना चाहिए बच्चे को। मतलब सारी की सारी स्कूल सरकार मान्य ही होती है। ओके, जो सरकार की प्रमाणिकता होगी तभी वो स्कूल चलाएगा ना, बस ये सिंपल है, बस लिखा हुआ है। बस दोबारा परीक्षा नहीं दे सकते, वो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि हमारा बच्चे ने अभी कक्षा 5 में एग्ज़ाम दे दिए तो वापस वो दे सकता कि नहीं। जो छात्रा पहले ही कक्षा 5 पास कर चुके हैं, देखो ध्यान रखना पेरेंट्स लोग, यहाँ पे क्या बोला है कि जो छात्रा पहले ही कक्षा 5 पास कर चुका है या पुनः रिपीट परीक्षा देना चाहता है उन्हें JNVST परीक्षा देने की अनुमति नहीं होती है। मतलब जिस बच्चे ने, देखो यहाँ पे समझो पेरेंट्स लोग क्या बोल रहा है, दोबारा परीक्षा नहीं दे सकते। कौन नहीं दे सकते? जो छात्र पहले ही कक्षा 5 पास कर चुके हैं। जे मान लो कि अभी मैं एज ए टीचर तो मैं नहीं दे सकता हूँ ना, कि मैंने पहले पास कर रखा है, सिंपल है, लॉजिक है। ओके, यहाँ पुनः रिपीट परीक्षा देना चाहते हो उन्हें JNVST परीक्षा देने की अनुमति देती नहीं है। क्यों? कि एक ही बार चांस मिलता है, अपना टैलेंट निकालो, एग्ज़ाम निकालो और अपना फ्यूचर बनाओ। ओके, बहुत अच्छी स्कीम है। यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। अच्छा, और आगे देखें तो हम लोग यहाँ पे आगे थोड़ा सा जाकर देखें कि नवोदय एज लिमिट क्या है, बच्चे की एज क्या होते हैं, आयु सीमा क्या है। जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए बच्चे की छात्र की उम्र, बच्चे और छात्र दोनों एक ही हो सकते हैं प्रवेश के लिए छात्र की उम्र 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ये बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिक वाला है क्वेश्चन।
होना ही चाहिए इतना। 5 और 10, 5 साल तक तो वो बच्चा एज ए सीनियर जूनियर केजी में रहेगा, और 1 से 5 साल और हो गए तो मतलब 10 साल का हो गया, और थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ 7 साल और हो सकते, गवर्नमेंट के अभी नए रूल्स के वगैरह में एडमिशन लेना हो तो 7 साल कंपलसरी हो सकता है। ओके, तो 10 से 12 साल होना चाहिए। चलो, और आगे देखिए तो सभी वर्गों पर लागू, यहाँ आयु सीमा सभी वर्गों के छात्रों पर आयु सीमा समान रूप से लागू होगा। देखो मित्रों, यहाँ पे थोड़ा पेरेंट्स ध्यान रखना कि यहाँ पे मैं भी, और मैंने यहाँ पे ऑफिशियल डेटा में पढ़ा हुआ है कि सभी वर्गों पर लागू या आयु सीमा सभी वर्गों के छात्रों पर समान रूप से लागू होगी, जैसे एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग जो भी हो सब कॉमन रहेगी, ऐसा इसमें बोला गया। ओके, अब थोड़ा बहुत देख सकते हो, इंग्लिश में भी देख सकते हो, बट क्या होता है कि इंग्लिश का हिंदी अनुवाद करने में थोड़ी बहुत गलती हो चुकी है तो माफ़ करना, बट एज वेल 99% ये डेटा में भी ऑफिशियल वेबसाइट का ही है। ओके, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। चलो आगे देखें, जन्म प्रमाण पत्र की जरूरी। प्रवेश के समय छात्र के सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र जमा करना होता है। मतलब आप बच्चा जिसमें भी पढ़ एग्जाम का फॉर्म भरे तब उसका जन्म प्रमाण पत्र होगा, तभी फॉर्म फिलअप करेगा। वो सिंपल है, लॉजिक है। उम्र पर संदेह होने पर, अगर किसी छात्र की उम्र को लेकर संदेह होता है तो उसे मेडिकल बोर्ड के पास भेजा जा सकता है। बहुत फर्जीवाड़ा हो जाए तब एक कंडीशन आती है अप्लाई करने के लिए। अंतिम निर्णय क्या होगा? उम्र के मामले में मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम माना जाएगा। ओके, वो सही है। चलो, ये इंग्लिश में है मित्रों, यहाँ पे आगे देखिए। ओके, चलो, यहाँ नवोदय एलिजिबल रूल्स क्या है, उसका रूल्स क्या है, एलिजिबिलिटी का रूल्स क्या है। कक्षा 5 में पढ़ना जरूरी है। जो छात्र नवोदय की परीक्षा देना चाहता है उसे उसी जिले का सरकारी सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ना चाहिए। हाँ सही है ना, जहाँ बच्चा एग्ज़ाम देगा वहीं पे पढ़ना तो चाहिए ना। ओके, हाँ चलो, 31 जुलाई से पहले प्रवेश। छात्र का कक्षा 5 में प्रवेश उसी छात्र के में 31 जुलाई से पहले होना चाहिए। सिंपल है, सब लॉजिक है। 31 जुलाई से पहले होना चाहिए। वाई? बिकॉज वहाँ पे तब बच्चा पढ़ रहा तभी तो एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर पाएगा ना। सिंपल, सब लॉजिक वाला है। पहले से पास छात्र की नहीं दे सकते, पहले से पास छात्र नहीं दे सकते। जो छात्र पहले ही किसी पिछले वर्ष में कक्षा 5 पास कर चुके हैं वो इस परीक्षा में के लिए पात्र नहीं होंगे। जो बच्चा कक्षा 5, मान लो कि आपका बच्चा 6 में पढ़ रहा है, ओके, तो अभी 5 में जो JNV आ रहा है ना उसकी नहीं एग्ज़ाम दे पाएगा, बस सिंपल ऐसा समझो। ओके, जो चौथी में पढ़ रहा है वो दे पाएगा, बट छठी वाला नहीं दे पाएगा। आगे जाते हैं हम लोग। तो कक्षा 3, 4 और 5 की पढ़ाई। छात्र को कक्षा 3, 4, 5 की सरकारी मान्य प्राप्त स्कूल में पढ़नी चाहिए और हर कक्षा में पूरा एक शैक्षणिक वर्ष पढ़ना जरूरी है। मतलब समझो बेटा क्या बोल रहे हैं वाली एज ए पेरेंट्स, कक्षा 3, 4 और 5 की पढ़ाई छात्र को कक्षा 3, 4, 5 सरकारी या मान्य प्राप्त स्कूल में पढ़नी चाहिए और हर कक्षा में पूरा एक शैक्षणिक वर्ष पढ़ना जरूरी है, तभी वो आगे एलिजिबल हो पाएगा ना। चलो, अभी यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। NIOS के छात्र, जो छात्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS में 20 सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं वो भी इस परीक्षा दे सकते हैं अगर उनकी उम्र निर्धारित सीमा में है तो। मान लो ये क्या कहना चाहता है कि जो ओपन स्कूल से कर रहे हैं, जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा बट एज वेल ओपन स्कूल से लोग, कई सारे लोग करते हैं बच्चे जो एज वेल अपने टैलेंटेड बच्चे को NIOS से कराते हैं। वाई? क्योंकि उनको पता है कि पढ़ाई में नहीं है ज़्यादा इंटरेस्ट, तो वो उनको दूसरे टैलेंट में डालकर मतलब NIOS में करवाएंगे। तो मतलब वहाँ क्या बोल रहा है कि वो भी बी सर्टिफिकेट वाला कोर्स करने के बी सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं वे भी परीक्षा दे सकते हैं अगर उनकी उम्र निर्धारित सीमा में है तो। कितनी है साल? 10 से 12 साल। ओके, आगे देखिए हम लोग कि ग्रामीण कोटा नियम। ग्रामीण कोटा नियम क्या है? अगर NIOS के छात्र के शहर में रहते हैं तो उन्हें ग्रामीण कोटा का लाभ नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। क्या है कि अगर NIOS के छात्र शहर में रहते हैं, मतलब कोई भी बंदा सिटी में रह रहा है, ओके, तो उसको गांव का कोई लेना देना ही नहीं, तो उसको उसमें क्यों बेनिफिट दे? जो गांव का बच्चे का जो टैलेंट है वो क्यों हम लोग उसको छीने? सिंपल है। परीक्षा दोबारा नहीं देख सकते, सही बात है। परीक्षा दोबारा क्यों दे? कोई भी छात्र JNV ST परीक्षा दूसरी बार नहीं दे सकता, सही बात है ना। कोई भी छात्र नहीं दे सकता, एक बार दे बात खत्म, एक बार में लग गए तो चलो सही है। चलो, गलत जानकारी देने पर, मान लो कि आपने कोई फर्जीवाड़ा करा, कोई गलत डॉक्यूमेंट बनाया एज के रिगार्डिंग, कुछ भी हो, ओके, तो क्या होगा? अगर आवेदन में गलत जानकारी या रिपीटर पाया तो एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा, सही बात है। और मोबाइल SMS द्वारा सूचना दी जाएगी कि आपका एडमिट कार्ड क्यों नहीं आ पा रहा है।
ओके, चलो यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में दिया गया है, वो भी आप पढ़ सकते हो, वो ऑफिशियल वेबसाइट के नीचे भी दी गई है। ओके, आगे जाकर देखिए कि चलो यहाँ पे क्या है, नवोदय में आधार का नियम के मतलब जो आधार कार्ड होता है ना, जो आईडी होती है हमारी, कि हम लोग एज ए इंडियन है, ऐसे ही मान लो कि आधार नंबर जरूरी है। कोई भी बंदा होगा ना, कोई भी एज ए स्टूडेंट होगा, उनके आधार नंबर जरूरी है। नवोदय योजना का लाभ लेने के लिए छात्र को आधार नंबर देना या आधार ऑथेंटिकेशन करना जरूरी होता है। आधार नंबर के बिना वो अप्लाई नहीं कर सकता। आधार नहीं है तो क्या करें, आधार कार्ड आपका नहीं है बच्चे का, तो क्या कर सकता है पेरेंट्स लोग, अगर किसी की बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसे उसी माता पिता के अनुमति के आधार के लिए आवेदन करना होगा। क्या बोल रहे हैं कि आधार नहीं होगे, मतलब कि आधार कार्ड नहीं होगा तो क्या करेंगे, अगर किसी बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसे माता पिता की अनुमति से आधार के लिए आवेदन करना होगा। मतलब मान लो कि मैं बच्चा हूँ, एज ए स्टूडेंट हूँ, बट मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, तो मेरे पेरेंट्स उनका आधार कार्ड लेकर वो आवेदन कर सकते हैं कि मेरा बच्चा है, उसके लिए आधार कार्ड निकालना है, बस ऐसा ही है। मान लो कि आधार एनरोलमेंट कहाँ करें, आधार कार्ड एनरोलमेंट कहाँ पे करें। आधार बनाने के लिए छात्र किसी भी आधार एनरोलमेंट सेंटर पर जा सकता है। ओके, जो CSC सेंटर बोला जाता है, कॉमन सर्विस सेंटर ऐसा कुछ है, वहाँ पे जा सकते हैं। कोई ऐसा तहसील में जा सकता है, बैंक में हो सकता है, पोस्ट ऑफिस में हो सकता है, मतलब कई जगह पे हो सकता है जहाँ पर भी गवर्नमेंट ने अभी दिया हो वहाँ पे। कुछ नवोदय विद्यालय में भी आधार एनरोलमेंट की सुविधा होती है। कई बार क्या होता है कि बच्चे को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े तो मतलब वहीं पे कर लेते हैं। वैसे ही मतलब जो नवोदय स्कूल के बगल में आप लोग रहते तो वहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी रहती है। जानकारी का मिलना, छात्र और माता पिता की जो जानकारी आवेदन में दी जाती है वो आधार कार्ड की जानकारी से मिलनी चाहिए। मतलब प्रॉपरली आपका ही बच्चा है तभी आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। आपका बच्चा होगा तभी आप इतना एफर्ट मारेंगे ना, सिंपल है यार। ओके, आगे देखिए पेरेंट्स, आधार बनने तक अगर अभी आधार नंबर नहीं मिला है तो छात्र माता पिता का निवासी प्रमाण पत्र देकर अस्थायी रूप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड नहीं है बच्चे का तो वो एनरोलमेंट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आपके पेरेंट्स के जो आधार कार्ड नंबर है उसमें और सिमिलरली जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसके अकॉर्डिंग उसके आधार पर कर सकता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। चलो, प्रवेश के समय अगर छात्र के चयनित होता है तो जो मान लो कि आपका बच्चा सिलेक्ट हो गया, ओके, नवोदय में, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि सबसे पहले बहुत बड़ी कंट्री एग्जाम होती है क्लास 5 के बच्चों की रिगार्डिंग। ओके, थोड़ा उनका लेवल का एक स्टेज बढ़ जाता है, इसलिए तो प्रवेश के समय आधार कार्ड की कॉपी देना जरूरी होगा। जब भी आपका बच्चा एग्ज़ाम पास हो गया, सिलेक्ट हो गया, JNV में चला गया, तब उसी टाइम एंट्रेंस के टाइम कॉपी देना जरूरी है। किसकी कॉपी? आधार कार्ड की। ओके, चलो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब रिजर्वेशन रूल्स SC ST OBC गर्ल्स एंड डिसेबल चिल्ड्रन। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे क्या रूल्स वगैरह होता है रहता है यहाँ पे। तो देखो क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखो कि नवोदय रिजर्वेशन रूल्स क्या है। ग्रामीण छात्रों के लिए रूरल कोटा क्या होता है कि खास करके ध्यान देखना, पेरेंट्स लोग बहुत इसमें क्या रहती है, बहुत लोग प्रॉब्लम होता है इसमें। क्या है, मान लो कि यहाँ पे देखो कि नवोदय विद्यालय के कम से कम 75% सीटें ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए होती है। बाकी सीटें ग्रामीण और शहरी दोनों छात्रों के लिए मेरिट के आधार पर भरी जाती है। तो मान लो कि प्रॉपरली यहाँ पे कह रहे हैं कि रिजर्वेशन कैसे रहेगा कि ग्रामीण क्षेत्र की कितनी होगी, 75%। मतलब मान लो कि 100 बच्चों में से, समझो इसको कैसे पेरेंट्स समझे कि मान लो कि ये कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, कितने 100 में से यहाँ पे 75% कौन सी रहेगी, ग्रामीण की, मतलब एज ए गाँव के बच्चों की रहेगी, और 25 जो रहेगी उसमें सिटी प्लस गाँव का, मतलब कि अर्बन, ओके, मतलब कि रूरल का रहेगा। तो 25 में इसमें से भी कितनी कॉम्पिटिशन रहेगी मित्रों, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है कि 25 में से जिसका मेरिट अप रहेगा यहाँ पे सिटी का बच्चे का और रूरल बच्चे का, उनमें से इसमें प्रायोरिटी मिलेगी। मतलब आप समझो ना कि 75 मतलब के 100 सीट है आपके पास, 100 में से 75 सीटें आपको ऑलरेडी गांव के लिए अलाउ करा रखे, मतलब गांव के बच्चों को टैलेंट के लिए। बट बाकी की जो 25 सीटें रही है उसमें भी क्या होगा, उसमें भी जो टैलेंटेड होगा सिटी का वो तो सिटी को मिलेगा, जो बच्चा गांव का होगा उसको मेरिट के आधार पर मिलेगा। ओके, बहुत ही बढ़िया ये है। चलो आगे देखो, ये ऑफिशियल वेबसाइट से है। अब एक बार जानकारी लेनी हो तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ ऑफिशियली वेबसाइट पे जाकर आप ले सकते हो। ओके, सॉरी। आगे देखिए हम लोग ग्रामीण कोटा के लिए शर्त।
ग्रामीण कोटा के लिए क्या है, ग्रामीण कोटा का लगभग कोटा का लाभ लेने के लिए छात्र को कक्षा 3, 4, 5 ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ना चाहिए। कक्षा 5 पूरे साल के उसी जिले के ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में पढ़ना जरूरी है। मतलब जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है, जहाँ पे एग्जाम दे रहा है, वहीं पे लाभ ले सकता है ना। मान लो कि आपका बच्चा गांव में पढ़ रहा था, वहीं पे लाभ लेगा। सिटी में जा रहा था, सिटी में लाभ लेगा। अब मान लो कि आपका ऐसा है कि आप सिटी का सब कुछ फुलफिल कर रहे हो, आपका बच्चा पढ़ रहा है गाँव में, तो मतलब कैसे कैसे कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी ना इससे। तो इससे अच्छा है कि जहाँ पे पढ़ रहा है वहीं पे फॉर्म फिलअप करो। जो मैं तो बोल रहा हूँ कि गांव में ज़्यादा प्रेफरेंस रखो, क्योंकि गांव के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस एग्जाम के रिगार्डिंग। ओके, अब आगे देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है कि NIOS छात्र के लिए, NIOS क्या है, डिस्टेंस लर्निंग बोलते हैं उसको। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS में पढ़ रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, BDO द्वारा जारी रूरल सर्टिफिकेट देना होगा। मतलब वहाँ पे क्या होता है, सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, वो आपको देना पड़ेगा। शहरी छात्रों के लिए, अर्बन कैंडिडेट्स के लिए, अगर छात्र कक्षा 3, 4, 5 में एक दिन भी शहर के स्कूल में पढ़ाई की है तो उसे अर्बन कैंडिडेट्स माना जाएगा। मान लो ये बहुत ही बढ़िया कहा गया है। मतलब कोई भी बच्चा एक दिन के लिए भी कोई अर्बन, ओके, जो सिटी में पढ़ा है, मान लो कि कोई भी बच्चा सिटी में पढ़ा हुआ है एक दिन के लिए भी, तब भी उसको किस में फॉर्म भरना देना पड़ेगा, अर्बन में। ओके, रूरल में आएगा नहीं। बहुत ही ध्यान से पढ़ना ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर। जो मेरे से थोड़ी सी बहुत बड़ी गलती हो रही हो, थोड़ी मोड़ी जो भी गलती हो रही माफ़ करना, बट एज वेल ऑफिशियल वेबसाइट है ये। ओके, आप जाकर देख सकते हैं। ओके, मैं भी थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता, बट नहीं है, मे बी 99% नहीं है। ओके, 3, 4, 5 के एक दिन भी शहर के स्कूल में पढ़ाई की तो उसे अर्बन कैंडिडेट्स माना जाएगा। मतलब आपका बच्चा एक दिन के लिए भी कोई भी सिटी के स्कूल में पढ़ा है तो उसमें किस में फॉर्म फिलअप होगा, अर्बन में। ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए, ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए अलग से आरक्षण नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे बड़ी बात होती है कि आरक्षण की बात होती है, मैन के लिए, बॉय के लिए। अब देखो, कोई अलग से नहीं है, एज ए ट्रांसजेंडर के लिए कोई अलग से आरक्षण नहीं है। उसमें कौन बॉय कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, कौन सी कैटेगरी में, बॉय कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। और वही रूरल, अर्बन, OBC, SC, ST डिवाइन नियम लागू होते हैं। मतलब जो नियम SC ST वाले उसी में सिमिलरली रहेंगे। अच्छा, अब सबसे बड़ी ज़्यादा हम लोग देखना चाहें तो ये क्या चीज़ है। ओके, उसकी नवोदय एग्जाम की पैटर्न क्या है, नवोदय एग्जाम की पैटर्न क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं नवोदय एग्जाम की पैटर्न क्या है। नवोदय कक्षा 6 की प्रवेश के लिए कुल 80 प्रश्न रहेंगे। कितने रहेंगे, 80 प्रश्न रहेंगे। और उस परीक्षा का समय 2 घंटा रहेगा। कितना रहेगा, 2 घंटा रहेगा। एग्जाम पैटर्न देखो क्या पैटर्न है, और आगे देखो क्या है। सबसे पहले क्या, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग रहेगा बेटा। क्या रहेगा, रीजनिंग। सबसे पहले रीजनिंग मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा आप एज वेल आप पढ़ाई लिखा कर रहे हो, मतलब आपके पेरेंट्स एक्टिव है, तो मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो सबसे पहले रीजनिंग आएगा। मतलब कोई भी आपको फिगर दी जाएगी, उसमें से कौन सी सिमिलरली है, कौन सी सिमिलरली नहीं है, इसके बाद इसमें क्या सीक्वेंस आ सकती है, मतलब सब कुछ पूछा जा सकता है रीजनिंग में। ओके, तो उसके कितने प्रश्न हो गए, 40 प्रश्न हो गए। अंक मतलब कि मार्क कितने हो गए, 50 मार्क हो गए। कितना टाइम मिलेगा, 60 मिनट मिलेगा। फिर क्या मिलेगा, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मिलेगा मतलब कोई मैथमेटिक्स मिलेगा, जो बोर्ड मास वगैरह जो होता है बेसिक, वही पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन रहेगा, उसका अंक रहेगा 25 मार्क। कितना टाइम मिलेगा, 30 मिनट। फिर क्या रहेगा, लैंग्वेज का। लैंग्वेज मतलब कि आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके नीचे MCQ दिया जाएगा। वो कितना रहेगा, प्रश्न 20 रहेंगे, उसमें अंक कितना रहेगा, 25। कितना टाइम मिलेगा, 30। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस परीक्षा में, कुल परीक्षा में कुल प्रश्न रहेगा 80 प्रश्न रहेंगे, कुल अंक रहेंगे 100 अंक रहेंगे, कुल समय रहेगा 2 घंटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम लोगों ने यहाँ पे पूरी वेबसाइट को पूरी तरह से क्लियर कर रखा है। अब यहाँ पे आगे हम लोग करेंगे कि हम लोग क्या आगे सोच रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट हम लोगों की खुल गई है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि चयन की परीक्षा होती है 2 घंटे, 11 साढ़े 11 पूर्व से 1 घंटे अपर हो गई। इससे 3 खंड में केवल वास्तुनिष्ठ प्रकार प्रश्नों के हो गए, और प्रश्नों की कुल संख्या 80 होगी और पूर्णांक 100 होगा। तो अब देखो क्या है, मानसिक योग्यता कसौटी है, वो कितने मार्क की है, 40 मार्क की। अंक कितने, 50 से 60 मिनट है। अंक गणित कितने, 20 मार्क का है, 20 क्वेश्चन रहेगा 25 का। भाषा का कितना, 20, और कितना रहेगा अंक 25। मतलब कि आपका
80 क्वेश्चन रहेंगे। 80 में से कितने आने वाले हैं? 80 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें से मतलब मार्क कितने हैं? 100 मार्क। कितने घंटे हैं? 2 घंटा। अब मान लो कि अब यहाँ पे कैरी और रहती है कि मान लो कि हमारा बच्चा गुजरात में रह रहा है, तो गुजरात में रह रहा है तो कौन कौन सी लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकता है? तो यहाँ पे दिखाया है अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और मराठी। ये क्या लिखा है कि राज्य का है और उसमें कौन सी भाषा के एग्ज़ाम वो दे सकता है, वो एलिजिबल है। गोवा है, चंडीगढ़, मतलब पूरा का पूरा इंडिया का दिया हुआ है। ओके, आप जो भी जिसमें भी आप आ सकते हो उस देख लो और इसमें आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं आपका बच्चा। ओके, गुजरात में रह रहा है तो गुजरात में अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मराठी। हरियाणा है तो अंग्रेजी, हिंदी, मतलब आप देख सकते हो कि हम लोगों ने क्या करा, पूरी की पूरी वेबसाइट देखी, उसमें क्या लिखा हुआ, कैसे एडमिशन, कैसे नामांकित किया जा सकता है, मतलब सब कुछ देख लिया है। तो यहाँ पे हम लोग पेरेंट्स को खास करके मैं कहना चाहता हूँ, इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप इस यूट्यूब चैनल में यहाँ पे JNV का, जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जाम का पूरा डिटेल्स, क्लास 4 से लेकर क्लास 5 तक की जर्नी, मतलब जो 2 साल की पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, ये पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पे फ्री रहेगा मित्रों। तो मतलब यहाँ पे ध्यान रखना आप खास करके कि यहाँ पे जो गरीब घर के बच्चे हैं उनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी। ओके, यहाँ पे कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं, बस आओ, पढ़ो, सीखो, सिलेक्शन लो। ओके, और सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को एक मेरी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सभी बच्चों की तरह भेजा जाए जहाँ पे बच्चा कम से कम एफर्ट मार के अच्छे से अच्छा रिजल्ट ले। तो मिलते हैं नए क्लास में, नया कुछ सीखेंगे। जय हिंद, जय भारत।